राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जिस प्रकार पिछले वीडियो में हमने दिवाली स्पेशल लक्ष्मी वंदना नारायणी को आप सबके सामने प्रस्तुत किया था, आप सभी ने उसे बहुत ही स्नेह दिया और यहाँ पर आज 18-19 दिनों के बाद दोबारा हम भगवान श्री राम की सुंदर सी कथा में अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आ पाए, उसका जो कारण है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने पिछले भाग में जब हमने रामायण में जब अग्रसर हो रहे थे, तब रामायण में हम पहुँच गए थे कि भगवान श्री राम कौशल्या माता के कक्ष में जाते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। सीता माता को अपने साथ ले जाने के लिए भी भगवान श्री राम राज़ी हो जाते हैं। यहाँ जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान श्री राम के साथ जाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं। तब यहाँ पर जो राम जी हैं वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, मैं जा रहा हूँ, सीता जा रही है वन में, यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है अयोध्या में, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम पिताजी की सेवा करो। तब यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, यानी मेरे लिए आपके अलावा इस विश्व में आपसे अधिक कोई और महत्व नहीं रखता, इसलिए आप जहाँ जाएंगे मैं तो वहाँ जाऊँगा ही। और यहाँ पर अब भगवान श्री राम कहते हैं चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मेरे साथ जाओगे, लेकिन इस बात को सुनकर सुमित्रा माता क्या कहेंगी। यहाँ पर सुमित्रा माता का आगमन होता है। अब यहाँ सुमित्रा माता कई सारी अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर सुमित्रा माता श्री कौशल्या माता के कक्ष में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर सुमित्रा माता कहती हैं कि रघुनंदन, तुम नहीं जानते क्या कि सुमित्रा माता इस बात को सुनकर क्या कहेंगी। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं माँ, तुम मुझे वन जाने से मत रोकना। सुमित्रा माता कहती हैं वन और महल से तुम्हारा क्या नाता, जहाँ पर राम जी जाएंगे वहाँ तो तुम जाओगे ही जाओगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज तुमने मेरा शीश जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ ने कहा तुम्हारा शीश तो गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन मेरा शीश तो गर्व से तब ऊंचा होगा जब मैं 14 वर्षों के बाद जब तुम तीनों लौट कर आओगे और मैं यह खबर सुनूंगी कि तुमने अपने भैया और भाभी की सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं की है। आज से राम तुम्हारे पिता हैं और सीता तुम्हारी माता है। आज से तुम इन दोनों की ही सेवा करना। जब वन में ये जाएं और रात में जब ये शयन करें तब तुम उनकी कुटिया के बाहर पहरा देना। जब ये भोजन कर लें और अगर उसमें से कुछ बच जाए तब तुम उस भोजन को कर कर संतुष्ट रहना। जब भगवान श्री राम और सीता वन में रहें तब तुम भगवान श्री राम और सीता की इतनी सेवा करना कि ये दोनों वन के सुख और वैभव को भूल जाएं। अर्थात उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो वनवास में रह रहे हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो अभी भी एक महल में है। उनको एक राजा की भांति ही तुम वनवास में रखना। ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा माता शांत हो जाती हैं। यहाँ पर कौशल्या माता सुमित्रा माता को अपने हृदय से लगा लेती हैं और कौशल्या माता सुमित्रा माता से कहती हैं कि सुमित्रा, तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर आज मेरा जो हृदय है वो कृतार्थ हो गया है। तुम कितनी बलिदानी हो, तुम कितनी ममतामयी हो। तुमने अपने दोनों पुत्र लक्ष्मण को राम के प्रति और भरत के प्रति शत्रुघ्न को समर्पित कर दिया, यानी तुमने अपने दोनों पुत्रों को बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारा ये जो अनुपम त्याग है वो सारा विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। देखिए, रामायण का हर पात्र, कोई भी पात्र उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होती ही होती, भले ही वो बुरे पात्र हों या अच्छे पात्र हों। अच्छे पात्रों से तो हमें शिक्षा मिलती ही है, लेकिन बुरे पात्रों से भी हमें उनकी कोई अच्छी शिक्षा लेनी ही चाहिए।
यहाँ सुमित्रा माता की जो शिक्षा है वो हमें ज्ञात कराती है कि त्याग कितना आवश्यक है। यहाँ पर अब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों लोग वन जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ अब लक्ष्मण जी जाते हैं कहाँ पर? श्री उर्मिला जी से आज्ञा लेने के लिए। यहाँ उर्मिला जी के पास जाते हैं लक्ष्मण जी। अब यहाँ उर्मिला जी कहती हैं कि अगर आप वन जाएंगे तो मैं भी वन जाऊंगी। लक्ष्मण जी कहते हैं पूरे महल को वन जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ, सीता भाभी जा रही हैं, राम भैया जा रहे हैं, बस। उर्मिला जी ने कहा कि देखो, जैसे कि बहन सीता जा रही हैं अपने पति के साथ, तो क्या मैं भी अपने पति के साथ नहीं जा सकती? तब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो, मैं एक सेवक बनकर जा रहा हूँ, एक दास बनकर जा रहा हूँ, और अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारे लिए कष्ट और बढ़ जाएंगे। और इस समय में जब मैं भैया भाभी की सेवा करूँगा तब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सेवा ऐसे नहीं कर पाऊँगा। तब यहाँ पर उर्मिला माता कहती हैं कि मैं अपनी सेवा कराने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं तुमने लगता है सुमित्रा माता की बातें अच्छी से सुनी नहीं हैं। सुमित्रा माता ने कहा था कि जब भैया भाभी शयन करने चले जाएं तब मुझे उनके शयन कक्ष के बाहर पहरा देना है, तो यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए समय बचेगा ही नहीं, न दिन बचेगा ना ही रात बचेगी। देखो, भैया राम और सीता भाभी दोनों ही जा रहे हैं वनवास। इस समय कौशल्या माता की जो हालत है वो कोई नहीं समझ सकता, जिसका पति मूर्छित हो गया हो, जिसके बहू बेटे दोनों जा रहे हो वनवास में, उस माता की जो वेदना है उसको कोई समझ नहीं सकता। हे उर्मिले, मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं 14 वर्षों के बाद यहाँ पर अयोध्या में लौट कर आऊँ तब मुझे कौशल्या माता जीवित मिलनी चाहिए, और उनको जीवित रखने का कारोबार जो है वो मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। और यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि और एक बात उर्मिला, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि जब तक हम यहाँ 14 वर्ष के बाद वनवास में से ना आए, और इन 14 वर्षों के बीच की अवधि में तुम अपनी आंखों में एक आंसू मत लाना। अगर तुमने अपनी आंखों में एक आंसू लाया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने पतिव्रत धर्म का पालन ठीक से नहीं किया। मैं यह चाहता हूँ कि जब मैं 14 वर्ष के बाद आऊँ तब मैं उस उर्मिला को देखूँ जो अपने पति की बातों को इतने दृढ़ से मानती है कि उसने अपने पति के वनवास जाने में भी एक आंसू नहीं बहाया। उसने हर प्रकार से अपनी सासों की, अपने ससुर की हर प्रकार से सेवा की। ऐसी उर्मिला को मैं देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हारा ये जो अनुपम त्याग है ना, उसे संसार कभी नहीं समझ सकता, उसे संसार कभी जान नहीं पाएगा। तुम्हारे ये जो आंसू हैं जो तुम अपनी आंखों से नहीं निकालोगी, उन आंसुओं का ये लक्ष्मण हमेशा ऋणी रहेगा। इसलिए उर्मिले, तुमको यहीं रुककर सबकी सेवा करनी होगी। यहाँ पर लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी जो हैं अब दशरथ जी की आज्ञा लेने के लिए पहुँच जाते हैं कक्ष में। यहाँ पर जो अयोध्या के वासी हैं वो जब ये जान जाते हैं कि राम जी को वनवास मिलने वाला है, मतलब अभी तक क्या बातें चल रही थी कि राज्याभिषेक होने वाला, अब यहाँ वनवास मिलने वाला है, तो सभी जो अयोध्यावासी हैं वो बहुत ही कुपित हैं, और सभी अयोध्यावासी अब राजा दशरथ के प्रति विरोध जागृत करने के लिए महल में पहुँचने वाले होते हैं। यहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं दशरथ जी के पास, प्रणाम करते हैं। यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं राम, तुम वनवास मत जाओ। अरे वचन मैंने इस कैकेयी को दिया है, मतलब मैंने दिए है वचन, तुम उन वचनों में बंधे हुए नहीं हो। तुम चाहो तो मुझे बंदी बना लो, और ये जो धर्म से दिया हुआ राज्य है ना, उसे तुम धर्मपूर्वक स्वीकार करो और उसमें राज्य करो। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि आपका जो वचन है वो मेरे लिए आज्ञा है, मतलब आपने जो वचन दिया है माता कैकेयी को, उसे निभाना मेरे लिए कर्तव्य है, और अगर मैंने इस वचनों को नहीं निभाया तो आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। अगर मुझे पिता आज्ञा ना पालन करने का पाप भी लगे तो भी मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे आपकी कीर्ति पर कलंक लग जाए। यहाँ पर दशरथ जी के बहुत समझाने पर भी राम जी नहीं मानते हैं। यहाँ पर अब राम जी कहते हैं कि पिताजी आप चिंतित मत होइए, 14 वर्षों तक मैं वनवास में रहूँगा, और 14 वर्षों के बाद मैं दोबारा ही आपके चरणों की सेवा में वापस आ जाऊँगा, इसलिए आप अब हमको जाने की आज्ञा दें। तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं मतलब तुम तीनों नहीं मानने वाले। यहाँ दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र जी कहते हैं जी महाराज,
तब यहाँ पर दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों वनवास तो जाने वाले ही हैं, इन्होंने अडिग निश्चय कर लिया, इसलिए अब मेरी इच्छा यह है कि जब ये तीनों वनवास जाएं, इनके साथ संपूर्ण अयोध्या का संपूर्ण राजकोष, अन्न कोष, सब कुछ इनके साथ जाना चाहिए। राजसी वस्त्र, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं राम लक्ष्मण और सीता के पास जानी चाहिए। जब तक ये 14 वर्षों तक वनवास में रहें, तब तक वहाँ के ऋषि मुनियों के साथ वे पूरे भक्ति भाव से और पूरे धन वैभव के साथ यज्ञ करें, उनको संपूर्ण दान दक्षिणा देकर वहाँ पर रहें, खुशहाली पूर्वक रहें और सबकी सेवा करते हुए 14 वर्ष के बाद आ जाएं। यहाँ पर कैकेयी माता बगल में खड़ी होती, कैकेयी माता कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर सारा अन्न कोष, सारा धन कोष आप राम लक्ष्मण सीता के साथ लुटा देंगे तो भरत ये उजड़ी हुई अयोध्या पे कैसे राज करेगा? और वैसे भी आप भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं, अर्थात अब आप एक राजा की आज्ञा के बिना इस नगरी से कहीं और यहाँ का कोष नहीं ले जा सकते। यानी आप समर्थ नहीं है कि आप किसी को आज्ञा दें कि यहाँ से इस कोष को ले जाया जाए। तब यहाँ पर कैकेयी माता ने कहा कि देखो, मैंने राम लक्ष्मण और सीता के लिए वनवासी वस्त्र मंगा कर रखे हैं, वो यही पहनकर जाएंगे। श्री जो कैकेयी माता थी, उन्होंने वनवासी वस्त्र मंगा कर रखे हुए थे। यहाँ पर कैकेयी माता जाती हैं वनवासी वस्त्र को लेने के लिए अंदर मंथरा के पास, उन्होंने सुरक्षित करवा कर रखवाए हुए थे। यहाँ पर कैकेयी माता जाती हैं वनवासी वस्त्रों को लेने के लिए। यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि की जो पत्नी है अरुंधति माता, वो पहुँच जाती हैं। अरुंधति माता को देखकर कैकेयी माता झुक जाती है, नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं, कहती हैं कि आओ भाग्य हमारे कि गुरु माता हमारे कक्ष में पधारी हैं। तब यहाँ पर गुरु माता कहती हैं, कैकेयी ये तुम बहुत बुरा कर रही हो, ये जो तुम कर रही हो, ये जो अत्याचार तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। क्या तुम ये जो कर रही हो क्या बहुत उत्तम है? यानी राम के बिना, चारों ओर से ये चीत्कार हो रही है कि राम के बिना अयोध्या जो है वो अधूरी हो जाएगी, एक अभागी महिला के समान होगी, एक विधवा महिला हो जाएगी। यानी यहाँ का जो वैभव है, सुख शांति, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो कौन सी अयोध्या का राज दोगी तुम अपने भरत को? क्या तुम यही चाहती हो कि भरत यहाँ पर आए और उसे ये उजड़ी हुई अयोध्या मिले? और तुम इन षड्यंत्र के माध्यम से अपने भरत को राज देना चाहती हो। क्या भरत ऐसे राज्य को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? तब यहाँ पर कैकेयी माता कहती हैं कि भरत क्यों नहीं स्वीकार करेगा? मैंने इतनी मेहनत से राज्य को बनाया है, मतलब एक ऐसी नीति रची जिसके कारण मेरे पुत्र को वो राज्य मिले, तो वो राज्य को अवश्य स्वीकार करेगा। और आप मेरे और मेरे पुत्र के बारे में ज़्यादा ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना मुझे शिष्टाचार की सीमाएं लागनी होंगी। तब यहाँ पर अरुंधति माता कहती हैं कि जिस नारी ने अत्याचार की सभी सीमाओं को पार कर दिया हो, वो क्या शिष्टाचार करेगी? कैकेयी, जब जब इस संसार में सौतेली माताओं के अत्याचारों की बात की जाएगी, तब तब तुम्हारा नाम सर्वप्रथम रहेगा। कभी भी कोई पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी माता ने कहा रखना भी नहीं चाहिए। कैकेयी केवल एक हुई है और कैकेयी केवल एक होगी, इसके आगे कोई कैकेयी नहीं। कैकेयी माता वस्त्रों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। राम जी को कैकेयी माता वस्त्र देने ही वाली है कि सुमंत्र जी कहते हैं कि रुको रानी कैकेयी, अब तो आपका ये जो अत्याचार है वो मुझसे भी सहन नहीं हो रहा। ये आप क्या कर रही हैं? ये जो सारी अयोध्या है वो राम की है और राम को ही आप इस अयोध्या से निकालना चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं कि अयोध्या क्या अच्छी रह पाएगी राम के बिना? क्या आपको लगता है कि राम के बिना क्या अयोध्यावासी यहाँ पर रहेंगे? सारी अयोध्या राम के साथ ही चली जाएगी, तो आप भरत को क्या ऐसा ही राज्य दे देंगी? पर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने अपने पति को ऐसी अवस्था में डाल दिया है कि वो ना ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ना ही वो जीवित रह सकते हैं, और इसमें आपका कोई दोष है भी नहीं, क्योंकि नीम के पत्तों से कभी शहद नहीं निकल सकता। यानी ये जो आप कृत्य कर रही हैं आपकी कुसंगति का प्रभाव है, यानी ये आपके लालन पालन का ही एक नतीजा है। आपकी माता ने भी आपके पिता के साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया था जिसके कारण आपके पिता को उनका परित्याग करना पड़ा, और वही काम अब आप कर रही हैं कि दशरथ जी आपको परित्याग करने पे अब मजबूर होंगे। तब यहाँ पर अब कौन सी बातें हैं जो सुमंत्र जी यहाँ पर कैकेयी माता को बता रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अगले सत्र में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी भूल कर दी थी कैकेयी माता की माता ने, जिसके कारण राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी का
जो है वो त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने आज जानी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।